एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुकीको और योकोदेरा को जो कि कंफ्यूज होते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर अभी क्या हुआ, कैट गॉड ने क्या किया, मेरे को ये जगह थोड़ी अजीब सी लग रही है। फिर वो दोनों आसपास घूमते हैं तो वो देखते हैं कि वो जगह काफी ज्यादा बदल गई होती है। योकोदेरा तभी छोटे पोंटा को देखता है। वो बोलता है कि शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तभी वाइस कैप्टन उसे लात मारती है। वो बोलती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम अनजान लोगों से बात मत किया करो। वो योकोदेरा से बोलती है कि तुम एक ठरकी हो और मुझे पता है कि तुम कुछ गलत करना चाहते हो। सुकीको फिर योकोदेरा को एक बिलबोर्ड दिखाती है जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वो 10 साल पीछे आ गए होते हैं, जिसे सुन के हम देखते हैं सुकीको तो काफी ज्यादा शांत होती है पर योकोदेरा की एकदम फटी पड़ी होती है। योकोदेरा बोलता है कि आखिर हम लोग क्या करेंगे अगर हम लोग वापस ना जा पाए। तो सुकीको बोलती है कि बेवकूफ, ये हमारी मांगी हुई विश है, जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हम वापस चले जाएंगे। वो दोनों पास्ट में आने का पूरा फायदा उठाते हैं और वो काफी सारी जगह को घूमते हैं, जिसके बाद सुकीको को कोई चीज दिखती है और वो भाग के उसकी तरफ जाने लगती है। सुकीको बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग चीज है और इसके मिलने के चांसेस काफी ज्यादा कम थे। योकोदेरा को समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। सुकीको बोलती है कि योकोदेरा, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ, तुम मिलो इससे। ये है योकोदेरा, वो भी 6 साल का। वेल, इसको हम छुटकू बुलाएंगे वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। छुटकू उन दोनों से काफी ज्यादा अच्छे से बात कर रहा होता है और ये देख के योकोदेरा को यकीन नहीं आ रहा होता। सुकीको बोलती है कि तुम कितने ज्यादा अमेजिंग हो, तुम इतने ज्यादा प्यारे हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं खोना चाहती, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से बड़ा करूंगी जहाँ पे तुम एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे। सुकीको की आंख में एक अलग सी चमक होती है। वो बोलती है कि अगर मैं किसी फल को अपनी आंखों के सामने बड़ा करूंगी तो वो बहुत ज्यादा मीठा होगा। सुकीको छुटकू को समझाती है कि जैसे तुम हो तुम वैसे ही रहना, ना कि तुम बड़े होके कोई ठरकी बन जाना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेकार होते हैं। और तुम मुझे कभी भी मत भूलना। छुटकू बोलता है कि हाँ ओनी-चान, मैं तुम्हारे जैसा ही बनूंगा बड़ा होके और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। सुकीको छुटकू से बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अकेले, क्या तुम अपनी मॉम का इंतजार कर रहे हो। तो वो बताता है कि नहीं, मैं लेडी सुकासा का इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी वहाँ पे आवाज आती है कि पागल लड़के, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है यहाँ पे आने से, तो फिर आ गया। तो हम देखते हैं छुटकू बोलता है कि मुझे माफ कर देना लेडी सुकासा। सुकासा बोलती है कि पागल लड़के, आखिर तू यहाँ पे क्यों आया है। योकोदेरा बोलता है सुकीको से कि देखो ये शायद तुम्हारी मदर है। तो सुकीको बोलती है कि शायद। छुटकू बोलता है कि मेरे मॉम डैड आज रात को नहीं आएंगे, इसलिए क्या आप मुझे खाना खिला सकती हैं, और अगर सब कुछ ठीक चलेगा तो मैं आज रात आपके साथ ही रुक जाऊंगा। सुकासा बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बच्चों से नफरत है और मुझे सबसे ज्यादा तुमसे नफरत है। सुकीको बोलती है कि ये मेरी मदर कभी हो ही नहीं सकती। योकोदेरा बोलता है कि तुम्हारी मदर थोड़ी डिफरेंट है। सुकीको बोलती है कि थोड़ी नहीं, काफी ज्यादा। सुकासा बोलती है कि अब तुम मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहे हो, इसलिए तुम चुपचाप से अपने घर चले जाओ। फिर वो उसे पीछे से पकड़ के बोलती है कि ठीक है, मैं मान गई, सिर्फ आज रात के लिए। सुकीको बोलती है कि मुझे देखना ही होगा जो मेरी बहन बोल रही थी, क्या वो सच है या झूठ। तो सुकासा बोलती है कि आखिर अब तुम दोनों कौन हो। सुकीको बोलती है कि हम दोनों कजन्स है और हम लोग जाते हैं। तभी हम देखते हैं छुटकू बोल देता है कि क्यों ना तुम दोनों हमारे साथ चलो और आज हमारे साथ ही डिनर करो। सुकासा बोलती है पागल लड़के, तो कुछ भी अपने आप से मत किया कर, ये कभी भी नहीं होगा। फिर वो मान जाती है उसके लिए, उसका उदास चेहरा देखकर। सुकीको और योकोदेरा भी समझ नहीं पाते कि आखिर क्यों उसकी मॉम उसकी सारी बात को मना करने के बावजूद भी सारी बात मान लेती है। नेक्स्ट सीन में वो लोग खाना खा रहे होते हैं। योकोदेरा बताता है कि वो लोग सुकीको के घर में है और ये काफी ज्यादा गंदा है, और वो बताता है कि सुकासा सर कभी भी ज्यादा साफ सफाई नहीं करती अपने घर की। सुकासा बोलती है कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम जैसा पागल बच्चा है इतनी ज्यादा बदमाशियां कैसे कर सकता है। योकोदेरा बोलता है कि आज खाने में क्या हम लोग ये खाने वाले हैं। सुकीको अपना खाना खत्म कर लेती है। वो बोलती है कि इस खाने के लिए आपका थैंक यू, जिसके बाद उसकी मॉम उसे अपना खाना दे देती है और वो बोलती है कि मेरा पेट भर चुका है, तुम इसे खा लो। सुकीको अपनी मॉम को देखे जा रही होती है, जिसके बाद वो बोलती है आपका शुक्रिया। हम देखते हैं छुटकू बोलता है कि मुझे और खाना चाहिए। सुकासा बोलती है कि पागल लड़के, तुम अपने मैनर्स मत भूलो, जिसके बाद वो उदास हो जाता है। फिर वो उसके सामने आइसक्रीम का डब्बा रख देती है। फिर वो खुश हो जाता है। छुटकू बोलता है क्यों ना आज आप दोनों हमारे साथ ही रुक जाओ, क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी है। तो सुकासा बोलती है कि पागल लड़के, तू कभी भी मेरी राय नहीं पूछता ना, और तू हमेशा ही अपनी मनमानी करता है। पहले तो वो मना करती है, जिसके बाद वो मान जाती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रख के यहाँ से जा रही हूँ। सुकासा जाते जाते उनसे बोलती है कि तुम दोनों नीचे वाले फ्लोर के गेस्ट रूम में रह सकते हो। सुकीको बोलती है कि ब्रेकफास्ट के अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स की ब्रेड है सिर्फ। छुटकू उन दोनों को बताता है कभी कभी लेडी सुकासा ब्रेकफास्ट के अंदर चिप्स खाती हैं और कभी कभी सैंडविच, और उन्हें अपने खाने से फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो अकेली रहती हैं और वो काफी उदास रहती हैं, इसीलिए मैं हमेशा उनसे मिलने आ जाता हूँ। योकोदेरा बोलता है कि इसका मतलब सुकासा अपने दोनों बच्चों के साथ नहीं रहती, और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन में योकोदेरा डर जाता है। वो बोलता है इतना बड़ा चूहा। सुकासा बोलती है कि तुम डरो मत, ये मेरी नई ड्रेस है। योकोदेरा बोलता है ऐसी ड्रेस। वो बोलता है कि मुझे माफ करना, पर मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी फैमिली कहाँ है। सुकासा बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम इतने बड़े घर को देखने के बाद बोल रहे हो, वैसे यहाँ पे पहले काफी सारे लोग रहते थे, पर जब से मेरे हस्बैंड की
डेथ हो गई है और तभी से सारी चीजें बिगड़ती जा रही है और मेरे बच्चे भी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पास है जो कि इटली में है और तब से ही सारी चीजें खराब होना शुरू हो गई हैं। सीन में हम देखते हैं सुकासा काफी सारी मेडिसिन को ले लेती है और वो दोबारा से अपने काम को करना शुरू कर देती है। सुकी को बोलती है कि क्या मेरी मदर अभी तक सो ही रही है, तो योकोदेरा बताता है कि हाँ वो अभी तक सो रही है। तभी छुटकू बोलता है कि शायद आज वो दिन है जब सुकासा सान मेरी हाइट नापेंगी। छुटकू उन दोनों को बताता है कि सुकासा सान हर महीने में एक बार मेरी हाइट नापती हैं और वो देखती हैं कि आखिर मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। ये बात सुनकर योकोदेरा को कैप्टन की याद आ जाती है। वो बोलता है कि कैप्टन की मेमोरी बिल्कुल इसी से मेल खाती है और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद उसे कोई गलत फहमी हुई थी। तभी वो सारे लोग भाग के बाहर जाते हैं क्योंकि बाहर कोई आया होता है और अपने सामने किसी को देख के योकोदेरा कुछ नहीं बोल पाता। वो होती है छोटी सुकी को जो कि खाना खा रही होती है। फिर वो योकोदेरा को एक रैपर देती है और वो बोलती है कि क्या आप इसे मेरे लिए फेंक दोगे। योकोदेरा उसे ले लेता है और वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। वो बोलता है ये कितनी ज्यादा क्यूट है। वहाँ पे छोटी कैप्टन जाती है। वो सुकीको से बोलती है कि तुम जाके कार में बैठो और उसे देखकर योकोदेरा सदमे में चला जाता है। वो उससे बोलती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। योकोदेरा बोलता है कि तुम सुकासा सान की बेटी हो ना। तो कैप्टन बोलती है कि तुम मेरी मॉम को बाहर बुलाओ क्योंकि उन्होंने हमारा प्रॉमिस तोड़ दिया। वो बताती है कि वो लोग 7 समुद्र पार से यहाँ पे आए हैं ताकि वो अपनी मॉम से डिस्कस कर सके उनका फ्यूचर क्या होगा। वो लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास से यहाँ पे आए हैं, फिर भी उनकी मॉम उनसे मिलने नहीं आई। ये तो उन लोगों के लिए इंसल्ट है। योकोदेरा उसे शांत करता है। वो बोलता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो और तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। छुटकू तभी बोलता है कि मुझे तुमसे नफरत है। तुम बाहर से स्ट्रांग दिखाती हो पर अंदर से तुम काफी ज्यादा सॉफ्ट हो और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो कैप्टन बोलती है कि आखिर तुमने क्या कहा। कैप्टन फिर उन दोनों के ऊपर पत्थर फेंकने लग जाती है। योकोदेरा बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी मॉम कमरे में है और अगर वो ऐसे देखेंगी तो वो कितनी ज्यादा उदास हो जाएंगी। कैप्टन उसकी ये बात सुन के रुक जाती है। फिर वो बोलती है कि हमारी कोई भी मदर नहीं है। जिसके बाद वो दोबारा से उनके ऊपर पत्थर फेंकती है पर वो पत्थर इस बार सीधा जाके सुकासा को लग जाता है जिसके सर से खून निकलने लगता है। पहले तो वो गुस्सा होती है पर जैसे ही वो अपनी बेटी को देखती है वो बोलती है कि तुम कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है। वो उसके पास जाती है पर हम देखते हैं कैप्टन उसका हाथ पीछे कर देती है। वो बोलती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो सकती। कैप्टन फिर रोने लग जाती है। फिर वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और उसकी मॉम उसे रोकती भी नहीं है। तो सुकी को बोलती है कि तुम एक ठीक माँ नहीं हो। अगर तुम अपने बच्चों से प्यार करती हो तो तुम्हें उन्हें जाकर रोकना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उन्हें अपनी सारी बातें बतानी चाहिए और आप मुझे माफ कर देना अगर मैं ज्यादा कुछ बोल गई हूँ। तो सुकासा बोलती है कि शायद मैं ये सब चीजें डिजर्व करती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं छुटकू ने लड़कियों के कपड़े पहने होते हैं और सुकासा सान काफी ज्यादा खुश होती है। योकोदेरा अपनी ऐसी हालत देख के बोलता है कि अब शायद हमें उन्हें रोक देना चाहिए। सुकासा सान बियर पी रही होती है और उसी की हवा की वजह से सुकी को भी चढ़ जाती है और फिर वो बोलती है कि योकोदेरा तुम मुझे बताओ कि तुम इतने अच्छे इंसान थे पर आखिर तुम वैसे क्यों बन गए। तुम हमेशा अच्छे इंसान ही बने रहना ताकि मैं हमेशा तुम्हारे पास रह सकूं। जिसके बाद वो सभी लोग सो जाते हैं। फिर सुकी को जग जाती है और वो अपनी मॉम को ढूंढने चली जाती है। वो बोलती है अपनी मॉम को देखकर तो इसका मतलब ये सारे कपड़े तुम अपने आप सिलती हो, वो भी अपनी बेटियों के लिए। योकोदेरा देखता है कि सुकी को उसके पास नहीं है। फिर वो भी उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। सुकी को बोलती है अपनी मदर से कि आखिर तुम उन्हें बताती क्यों नहीं हो कि तुमने उनके लिए कितना कुछ किया है। सुकी को बोलती है कि आखिर तुम उन्हें बताती क्यों नहीं हो कि तुम उनसे कितना प्यार करती हो। मुझे पता है कि वो जरूर इसके लिए मान जाएंगे। सुकासा बताती है कि अब इसके लिए काफी ज्यादा देर हो गई है क्योंकि अथॉरिटी वाले कभी भी उसको कस्टडी नहीं देंगे उसके बच्चों के लिए और अब मैं बिल्कुल ही बेकार हो चुकी हूँ। योकोदेरा उन दोनों की बातें काफी ज्यादा ध्यान से सुन रहा होता है। सुकी को बोलती है कि अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हारे बच्चे तुमसे अभी भी प्यार करती है। तुम्हें सिर्फ उनके पास जाना है। तो उसकी मदर बोलती है कि अब काफी लेट हो चुका है और मेरे बच्चे मुझे कभी भी ऐसे नहीं देखना चाहेंगे और वैसे भी मेरे पास अब टाइम नहीं बचा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बेहोश हो जाती है और योकोदेरा भाग के सुकासा सान के पास जाता है। वो बताता है कि इनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और इन्हें काफी ज्यादा बुखार है और इनका शरीर काफी ज्यादा गर्म हो रहा है।